हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइम ऑफ ट्रांसलेशंस। सो बेसिकली टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई स्टोरेज के इफेक्ट के कारण हमारा जो हाइड्रोग्राफ है वो बेसिकली शिफ्ट हो जाता है और उसका जो सेंट्रोइड है इनफ्लो हाइड्रोग्राफ का, वो उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ का जो सेंट्रोइड है बेसिकली वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। सो आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ का शिफ्टिंग, जो सेंट्रोइड का शिफ्टिंग है बेसिकली वो इनफ्लो की तरफ चला जाता है और उसी टाइम बेसिकली उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द टाइम बाय विच इट शिफ्टेड इज कॉल्ड टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे जनरली, टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। यदि हम इसे एग्जाम्पल में समझते हैं तो मान लीजिए एक ग्राफ है। तो जनरली यहां पर इनफ्लो हाइड्रोग्राफ बनाते हैं और दैट इज आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। बेसिकली क्या होता है, दैट इज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहां पर कि जो दोनों के पीक की वैल्यू बेसिकली क्या होती है। यदि हम ये देखेंगे तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, दैट इज एटेन्युएशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटेन्युएशन। और ये बेसिकली हमारा क्या है, दैट इज नोन एज इनफ्लो हाइड्रोग्राफ। ये हमारा बेसिकली क्या है, आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। इनफ्लो हाइड्रोग्राफ का बेसिकली जो सेंट्रोइड है वो कहीं यहां पर है और आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ का सेंट्रोइड यहां पर है। ये बेसिकली स्टोरेज के पहले का हाइड्रोग्राफ है। यदि हम बात करें स्टोरेज के पहले की, तो ये स्टोरेज के पहले का हाइड्रोग्राफ है जो कि इनफ्लो में इतना दे रहा है एंड आउटफ्लो में इतना दे रहा है। इनफ्लो बेसिकली हमारा जो भी रन ऑफ हाइड्रोग्राफ हम निकाल रहे हैं, यहां पर हम लोग देखेंगे तो ये जो डिफरेंस है बेसिकली ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लड मूवमेंट। ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लड मूवमेंट। टाइम ऑफ फ्लड मूवमेंट। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये बेसिकली किसके बीच है ग्राफ, दैट इज टाइम के बीच में और डिस्चार्ज के बीच में, दैट इज क्यू। यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट ग्राफ के लिए बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन होगा आफ्टर स्टोरेज, स्टोरेज की इफेक्ट के कारण जो भी डिस्चार्ज और टाइम के बीच में जो भी हमारा ग्राफ है, सो बेसिकली अब यहां पर हमारा जो सेंट्रोइड है बेसिकली, सेंट्रोइड कहीं ना कहीं हमारा शिफ्ट हो गया है। ये ऑलरेडी इनफ्लो का हाइड्रोग्राफ है और आउटफ्लो का हाइड्रोग्राफ का सेंट्रोइड बेसिकली कहां पर है, यहां पर है। और यहां पर जो शिफ्टिंग हुई है उस शिफ्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली ये हमारा क्या है, दैट इज इनफ्लो हाइड्रोग्राफ। इनफ्लो हाइड्रोग्राफ। सो यहां पर दिस इज नोन एज टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। यदि हम बात करें, दिस इज द टाइम बिटवीन द सेंट्रोइड ऑफ आउटफ्लो एंड इनफ्लो। इसे हम लोग क्या बोलेंगे। और टाइम ऑफ फ्लड मूवमेंट बेसिकली क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लड मूवमेंट is equals to the time of redistribution plus time of translation। टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइम ऑफ ट्रांसलेशन का जो भी सम आता है, दिस इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लड मूवमेंट। दिस प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडिफाई द शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ्स। ये प्रोसेस से बेसिकली जो शेप है हाइड्रोग्राफ का वो क्या होता है, मॉडिफाइड होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन चेंज द पोजिशन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ये हमारा क्या करेगा, ट्रांसलेशन बेसिकली जो पोजिशन है हाइड्रोग्राफ की वो चेंज करेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इट जनरेट चेंज द पोजिशन ऑफ हाइड्रोग्राफ्स। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, तो टाइम ऑफ ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है,
in a very long channel, the entire flood waves also travel a considerable distance. जो भी फ्लड वेव्स है वो कंसिडरेबल डिस्टेंस में ट्रैवल कर रही है एंड द सेंट्रॉइड में देन बी शिफ्टेड बाय अ टाइम पीरियड longer देन द टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन. किसी भी पर्टिकुलर लॉन्ग चैनल में जो शिफ्टिंग है जो सेंट्रॉइड की वो बेसिकली क्या है, चेंज हो रही है. इट में बी बेसिकली वो ज्यादा है किसके, टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन. यदि किसी पर्टिकुलर सेक्शन क्रॉस सेक्शन है रिवर का वो कम है तो वहां पर जो टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, कम हो रहा है एज कंपेयर टू द किसी भी लॉन्ग चैनल के. और उसके कारण जो भी एडिशनल टाइम लग रहा है उस एडिशनल टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज टाइम ऑफ ट्रांसलेशन. इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ ट्रांसलेशन. बेसिकली हम इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारा पहला ग्राफ बेसिकली ये दो ग्राफ है, दैट इज आउटफ्लो. ये हमारा आउटफ्लो ग्राफ है. यदि हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो यहां पर हमारा क्या है, दैट इज सेंट्रॉइड. इस पार्ट का सेंट्रॉइड हमारा यहां है और इस पार्ट का सेंट्रॉइड कहीं यहां पर है. सो यहां पर टाइम ऑफ ट्रांसलेशन वैल्यू क्या बता रहा है, दैट इज, यदि हम बात करें इसकी तो इसका ओरिजिनेट बेसिकली यहां से हो रहा है. कहीं ना कहीं हमारा जो ग्राफ है ये बेसिकली यहां से ओरिजिनेट हो रहा है. इसका ओरिजिनेशन यहां से कहीं हो रहा है और दिस इज नोन एज टाइम ऑफ ट्रांसलेशन. दिस इज नोन एज टाइम ऑफ ट्रांसलेशन. ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज टाइम ऑफ ट्रांसलेशन. एंड ये किसके बीच का ग्राफ है, बेसिकली दिस इज नोन एज क्यू एंड टाइम. बेसिकली डिस्चार्ज और टाइम के बीच में रिलेशनशिप है. आई होप you understand the topic very well कि what do you mean by time of redistribution and what is basically time of translation. फ्लड किसी भी हाइड्रोग्राफ में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सेंट्रोइड से क्या रिप्रेजेंट करते हैं. थैंक यू वेरी मच.